7.1 एक्सरसाइज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट सिंपल सा दिख रहा है मुझे, सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको मैं ए और बी लेट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने ए और बी लिख लिया, सिंपल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो ए और बी मैंने लेट कर लिया है। तो ए और बी का डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब हमें ए बी निकालना है। तो ए जो पॉइंट है वो ये है -5 7 और बी पॉइंट -1 3, इस तरह से मैंने लिख लिया है। तो एक तरह से ये x1 y1 हो गए हमारे पास, ये x2 y2 हो गई। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया है, ये हमें लगाना है, तो सिंपल है। तो हम ए बी निकाल देते हैं फटाफट से। -1 -5 इस तरह से हो जाएगा। और इसका हमें स्क्वायर करना है और प्लस फॉर्मूला डाल रही हूँ मैं, y2 - y1 3 - 7 तो -4 ही हो जाएगा। और होल पे हमने अंडर रूट डालना है, तो क्या मिल जाएगा, ये +5 हो जाएगा। और -1 तो 4 4 जा 16 लिख देती हूँ सीधा। और ये 16 -4 माइनस के ऊपर पावर 2 है तो प्लस ही हो जाएगा। और 4 4 जा 16, तो हमारे पास आ गया है 32। ए बी का डिस्टेंस 32 यूनिट्स आ गई हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 16 × 2 करके लिख दें अगर हम। और 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4√2 यूनिट्स। आंसर हमारा आ गया है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर ये भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। थर्ड पार्ट और करेंगे हम इसका। थर्ड पार्ट में अब ए बी क्या है हमारे पास, इस तरह से फिर से ए और बी ही लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल लगे हमें क्वेश्चन। और अब ए के कोऑर्डिनेट ए बी हैं, बी के कोऑर्डिनेट -a -b है। तो फिर से हमें ए बी ही निकालना है। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यही वाला। ये अब x1 y1 x2 y2 -a का स्क्वायर तो -2a हो गया, सीधा लिख दिया मैंने। और प्लस -b का स्क्वायर तो -2b का स्क्वायर। और रूट हमें डालना है। तो क्या आया ए बी हमारे पास, माइनस के ऊपर 2 पावर है प्लस हो गया, 2 2 जा 4 और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4 b स्क्वायर। इसमें से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 अगर कॉमन ले लें तो ऐसे हो गया हमारे पास, रूट है ऊपर। तो जब 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। और a स्क्वायर b स्क्वायर अंदर रूट में ही रहेगा। तो इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चंस। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं उनके, और आपको क्या निकालना है उसका डिस्टेंस। तो सिंपल है, आप निकाल दोगे, यही फॉर्मूला है। और फिर जो सेक्शन 7.2 दे रखा है आपकी बुक में, ये एक्सरसाइज से पहले, उसमें ए और बी 2 टाउन हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लेके आपको इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालना है और चेक करना है कि उनका डिस्टेंस निकालना 2 टाउन का पॉसिबल है या नहीं। तो सिंपल है, वो आप कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, हम सीधा थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि जो वो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, पीछे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। कोलिनियर का मतलब जो पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे हों। तो अगर ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 पॉइंट्स, मान लो मैं इनको ए बी सी मान लूँ, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन पे हैं, कोलिनियर हैं तो मतलब स्ट्रेट लाइन पे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इसका मतलब ये इस तरह से होंगे। और अगर ये कोलिनियर हैं तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा उसमें मैं बी से सी तक का डिस्टेंस ऐड करूँ, मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए ए सी के। तो अगर ये हमें मिल गया, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी मिल गया, तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालना है, बी सी निकालना है एंड फिर ए सी निकालना है।
तो पहले हम ए बी निकाल के देखते हैं। ए बी निकालेंगे 2 - 1 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4। अच्छा -2 का स्क्वायर 4 लिख दिया है मैंने सीधा। रूट ए बी निकल गया है मेरा, कितना आया √5। बी सी निकालते हैं, -2 - 2 -4 कितना आ जाएगा 16, -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, -11 एंड -3 -14 -14 का स्क्वायर 196। बी सी भी निकल गया, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके ये आ गया 2 2 1 2। बी सी भी मिल गया। अब ए सी निकालते हैं। देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऐड करके देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसका मतलब पूरा ए सी के इक्वल ही तो आना चाहिए अगर कोलिनियर है तो ए सी निकाल लेते हैं, फिर चेक करेंगे। तो ए सी के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना पड़ेगा। -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -11 -5 -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। तो ये हमारे पास आ जाएगा 265 जब हम ऐड करेंगे। तो देखो दिख ही रहा है हमें ए बी प्लस बी सी अगर हमने करा तो क्या आएगा हमारे पास √5 प्लस √212। तो इसको हम डेसिमल में निकाल के तो ऐड कर सकते हैं, ऐसे तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जब रूट के अंदर सेम ही नंबर होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं रूट में, और तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये तो अलग अलग ही आ रहा है, दिख ही रहा है हमें, ये 265 तो आ नहीं सकता रूट में, और ए सी हमारे पास 265 है। तो इसका मतलब या तो आप डेसिमल में निकाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। तो हम लिखेंगे अब ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए सी क्या है हमारे पास 265 है, और 5 + 212 को चाहे डेसिमल में निकाल के देखें चाहे ऐसे, हमें पता ही है कि ये ऐड हो नहीं सकता। तो ऐड करेंगे तो 265 किसी भी तरह से आ नहीं सकता। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये पॉइंट जैसे जिस तरह से हमने बनाए हैं ऐसे नहीं है। तो हम लिखेंगे सो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। और अगर इक्वल आ जाता तो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इस तरह से हमें करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें चेक करना है। फिर से हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान लो इनको ए बी सी माने तो इनके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, और उसने कहा है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो क्या ये पॉइंट्स एक आइसोसेल्स ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ये हमें चेक करना है। तो देखते हैं। मैंने ट्रायंगल बना दी है, और जिस तरह से उसने दे रखा था ए बी सी, इस तरह से मान के ए बी सी मैंने उस पर लिख दिए हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल की सारी साइड्स निकाल लें, ए बी निकालें, ए बी निकालने का मतलब इस पे और इस पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। बी सी निकाल लें मतलब इस पे और इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। एंड ए सी भी निकाल लें, इस पे और इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। अब इस चीज़ में भी आपको पजल नहीं होना, ए सी या सी ए सेम बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम ही हमें आंसर मिलने वाला है। तो अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ गई, यानी कि ए बी मान लो ए सी के इक्वल आ गई, या ए बी बी सी के इक्वल आ गई, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों साइड निकालनी है। पहले क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 6 - 5 -1 का स्क्वायर 1, 4 -2 करेंगे तो +6 हो जाएगा, एंड 36 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल गया है √37। बी सी निकालते हैं। अब ये x1 y1, ये x2 y2, 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 -4 -6 6 का स्क्वायर भी 36 हो जाएगा। माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी 37 आ गया। तो दो साइड तो वैसे हमें इक्वल मिल ही गई हैं, फिर भी हम थर्ड साइड भी निकाल देते हैं। ए सी निकालो चाहे सी ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो ए सी मैं निकाल रही हूँ, तो 7 - 5
कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -2 और -2 करेंगे तो कितना, ये इसके साथ माइनस लगाएंगे तो +2 हो जाएगा और ये -2 है ही तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ से ये 2 आ गया। तो हमें तो दो साइड चाहिए थी, दो साइड हमें इक्वल मिल ही गई, AB = BC, सो ABC is an isosceles triangle। तो यही हमें दिखाना था। तो 5th क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में इस तरह से दे रखा है ग्राफ। तो यहाँ पे ABCD ऐसे हैं, ये लिखा हुआ है और हमें पूछा हुआ है कि यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं ABCD। तो इस तरह से हैं वो क्लासरूम में। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। मतलब चंपा कह रही है कि जिस तरह से ये 4 फ्रेंड हैं क्लास में बैठे हुए हैं तो ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, और चमेली उसको डिसएग्री कर रही है। चमेली कह रही है कि नहीं, स्क्वायर नहीं बना रहे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम AB BC CD निकाल के चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर में बैठे हुए हैं 4 फ्रेंड। तो हमें पता करना है चंपा करेक्ट है या चमेली। तो हम इसके ABCD जो पॉइंट्स हैं इनके हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो A देखो, A में पहला पॉइंट x का पॉइंट 3 है और y का पॉइंट 4 है, तो A 3 4 हो गया। B ये है, B 6 एंड 7 हो गया B का कोऑर्डिनेट। C का कोऑर्डिनेट 9 एंड इधर जाएंगे 4, 9 एंड 4। D का कोऑर्डिनेट 6 एंड 1। तो कोऑर्डिनेट्स लिख के मैं फिगर बनाती हूँ और फिर हम देखते हैं कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। तो इस तरह से जो जो पॉइंट कोऑर्डिनेट निकले हैं पॉइंट्स के ABCD के, वो मैंने इस तरह से लिख दिए और फिगर बना के उस पर पुट कर दिए, उसके वर्टिसेस पे पुट कर दिए। तो अब हमें चेक करना है कि AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD एंड AD या DA अगर इक्वल हैं ये डिस्टेंसेस और डायगोनल भी इक्वल हैं तो स्क्वायर है। स्क्वायर बना रहे हैं, ये पोजीशन है जो चारों फ्रेंड्स की, वो एक स्क्वायर बना रही है और चंपा करेक्ट है। और अगर देखते हैं इक्वल नहीं है, स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो फिर वो चंपा करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें तो AB चाहिए, BC चाहिए, CD चाहिए और फिर AC भी चाहिए एंड BD भी चाहिए। AB के लिए 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 4 फिर से 3 का स्क्वायर 9। तो AB हमारे पास आ गया है √18। फिर BC निकालते हैं। BC क्या आएगा हमारे पास, B एंड C 9 - 6 फिर से 3, 4 -7 - 3 दोनों का स्क्वायर 9 ही होगा, तो 9 + 9 ही आया है। तो ये भी 18 आ गया है। BC 18 आ गया है, AB 18 आ गया है। CD निकालते हैं। 6 - 9 -3, 1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर भी 9 और दूसरे -3 का स्क्वायर भी 9, ये भी आ गया 18। AB BC CD के बाद AD निकालते हैं। 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 -3 उसका स्क्वायर भी 9। तो चारों साइड तो हमें इक्वल मिल गई है, पर स्क्वायर के लिए सिर्फ चारों साइड इक्वल हो जाएं और मिल जाएं और वो स्क्वायर है हम नहीं कह सकते। स्क्वायर तब बनेगा जब दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो डायगोनल के लिए रोम्बस तो बन गई है, पर स्क्वायर हमें चाहिए तो डायगोनल भी। तो AC निकालेंगे, डायगोनल ये AC निकालेंगे। 9 - 3 6 बचा, 36 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0, तो 6 आ गया ये। तो BD निकालते हैं। BD दूसरा डायगोनल, BD के लिए 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 - 7 - 6 का स्क्वायर फिर से 36, तो 6 आ गया। तो क्या मिला हमें, चारों साइड इक्वल मिली, AB = BC = CD = AD। 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल जार इक्वल। डायगोनल क्या है, AC
equal BD. So ABCD is a square and Champa is correct. तो ऐसे हमें करना है। 6 देखते हैं अब 6 में क्या करना है हमें। 6 के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट करते हैं हम। 6 में हमें करना है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस दे रखी हैं, तो हम इस तरह से मैंने क्वाड्रिलेटरल बना ली है, क्वाड्रिलेटरल की फिगर बना दी है, और जो वर्टिसेस दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल को ABCD नेम दिया है मैंने, और जिस तरह से उसने पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट को A, सेकंड को B, थर्ड को C और फोर्थ को D, इस तरह से मान लिया है। पॉइंट्स को हमें उल्टा सीधा नहीं रखना है, जिस तरह से उसने दे रखे हैं 4 पॉइंट उसी तरह हमें रखने हैं। हमने ABCD को नाम दिया, तो पहला पॉइंट A, दूसरा B, तीसरा C और फिर चौथा D है। तो अब हमें चेक करना है कि ये किस तरह की क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है। तो चेक करने के लिए जो प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल की, वो जो मैंने बताई थी आपको इंट्रोडक्शन में, वो मैंने फिर से लिख दी है। क्या करना है हमें, चारों साइड अगर इक्वल है, हमें क्या चाहिएगा, हमें निकालना क्या है, पहले हमें ABB निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, जैसे अभी ऊपर निकाला था यहाँ पे हमने। BCB चाहिएगी, CDB, फिर ADB और फिर दोनों डायगोनल BD एंड ACB। अगर चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो स्क्वायर, और सिर्फ चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल भी इक्वल हैं तो रेक्टेंगल। सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं हम पहले, सबसे पहले AB निकालते हैं। तो AB के लिए 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा 4, एंड 0 माइनस माइनस 2, ये भी 2 हो गया 4। तो ये तो आ गया √8। BC निकाल लेते हैं। BC के लिए -1 -1 -2 फिर से 4 ही हो गया, 2 0 फिर से 4 ही हो गया, 2 - 0 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो दो साइड तो इक्वल मिली हैं। CD निकालते हैं। CD के लिए -3 माइनस माइनस 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 ही हो गया, 0 - 2 तो -2, ये भी 4। तो तीसरी साइड भी इक्वल मिल गई है। उसके बाद AB BC CD हो गया। तो क्या निकालें, AD या DA, कुछ भी आप निकाल सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो DA निकाल लेते हैं। DA निकाला मैंने। DA तो -1 माइनस माइनस 3 करेंगे तो +2 हो जाएगा 4, -2 - 0 तो -2, तो वो भी 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 8। तो चारों साइड इक्वल आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल BD एंड AC। तो AC निकालते हैं। AC के लिए -1 माइनस माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस -2 तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 और 4 ही आ जाएगा जब रूट से बाहर निकालेंगे। AC मिला, BD चाहिए। अब BD के लिए देखते हैं, BD तो -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 फिर से, और ये 0 है ही दोनों पॉइंट, तो ये भी 4 आ गया। मतलब हमें क्या मिला, AB = BC = CD = DA एंड डायगोनल क्या है, का नाम क्या था, AC = BD। सो क्वाड्रिलेटरल इज a square. So this quadrilateral is a square. तो ऐसे करना है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट आप खुद करना, मैं सेकंड पार्ट और करवाती हूँ। इसका सिंपल है ये, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। तो सेकंड पार्ट में भी मैंने इसी तरह से जो उसने पॉइंट्स दे रखे हैं, फिगर बना के लिख लिए हैं वो पॉइंट्स मैंने, और इस तरह से अब सब कुछ चेक करेंगे जैसे अभी हमने करा। AB भी करेंगे, BC भी करेंगे, CD भी करेंगे। तो AB निकालें पहले। AB के लिए -3, AB 3 -3, तो 3 + 3 हो गया 6 का स्क्वायर 36।
1 माइनस 5 होगा तो -4 बचा और इसका स्क्वायर 16, तो ये क्या आ जाएगा 52। ए बी मिला है हमें, बी सी चाहिए। अब बी सी 0 माइनस 3 9, 3 माइनस 1 4, तो 13 आ गया। बी सी आ गया है, सी डी निकालते हैं। सी डी -1 0 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर -4 -3 -7 49, $50 आ गया। उसके बाद है, अब इसको थोड़ा एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 13 × 4 इसको लिख सकते हैं। 4 जब रूट से बाहर आएगा तो ये 2√13 हो गया, और ये तो √13 ही है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 × 2, और 25 जब रूट से बाहर आएगा तो 5√2 हो गया। तो अब AD निकालते हैं। AD के लिए -1 -3 तो +2 आ गया 4, और -4 -5 -9 81, -4 -5 -9 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 81, तो ये कितना आ जाएगा 85। तो इसके बाद वो निकालेंगे हम, एक बार डायगोनल भी निकाल लेते हैं। वैसे तो हमें दिख रहा है कोई ना तो अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं, और चारों साइड का तो मतलब ही नहीं इक्वल आने का, फिर भी हमें तो निकालनी है सारी चीज़ें, एक बार हम निकाल लेते हैं। वैसे अब डायगोनल जरूरी नहीं हम निकालें जब हमें चारों साइड ही नहीं मिल रही हैं, तो पर वैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कैसे निकालना है। मैं डायगोनल भी निकाल देती हूँ। AC निकाला तो 0 -3 9, 3 4 -5 करेंगे तो -2 4, तो कितना आ जाएगा 13 आया है डायगोनल भी। उसके बाद BD, अब डायगोनल निकाल लिया तो हम ये भी दिखा देंगे कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है, कोलिनियर बन जाएंगे पॉइंट्स हमारे पास। बताती हूँ अभी। BD निकालते हैं पहले। -1 -3 16 हो जाएगा, -4 -1 25, तो ये बन गया हमारे पास 41। तो वैसे तो हमें पता चल गया किसी तरह की भी क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म नहीं हो रही, हमें दिख रहा है, पर फिर भी हम क्या करेंगे। अब देखो, ये जो AB है हमारे पास, AB 2√13 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BC √13 आया है और AC भी √13 आया है। तो देखो BC √13 AC √13, तो BC + AC अगर हम करें तो क्या आ जाएगा √13 + √13, और अंडर रूट के नीचे सेम है तो ऐड हो जाएगा, 2√13 हो गया ऐड होके। BC + AC दोनों √13 आए हैं, जब इनको ऐड करा तो 2√13, और ये किसके इक्वल है AB के इक्वल AB आ गया। मतलब हमें क्या मिला, हमें AC + BC करा जब हमने, तो हमारे पास AB आ गया। तो ये तो इस तरह की कंडीशन हो जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। मतलब अब इस तरह से हो गया, ये A है, यहाँ पे C है मान लिया, और यहाँ पे B है, तो AC + BC = AB आ गया। तो ABC तो कोलिनियर है, सो ABC आर कोलिनियर, CR कोलिनियर। तो ये जो ABC पॉइंट कोलिनियर, मतलब जब ये सीधी लाइन पे है तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो ही नहीं सकती, सो नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें मिल सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सिंपल है बहुत। इसी तरह से आप चारों साइड निकालोगे, डायगोनल निकालोगे, तो आपको देखना फिर क्या फिगर मिलेगी, शायद पैरेललोग्राम आपको मिलेगी। 7th में
फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 पॉइंट्स दे रखे हैं तो एंड -2 9 कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसके। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी x0, ये मैंने पीछे बताया था, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे बोला हो तो वो x0 x वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, y हमेशा 0 होगी। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो x0 हो गया। तो इस तरह से मैंने बना लिया है, x0 को मैंने O मान लिया है और जो तो दो पॉइंट गिवन है A और B उनको मान लिया है। दिया क्या है, OA = OB है। A के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, B के जो गिवन थे, तो OA = OB उसने दे रखा है, बस वही हमें करना है। OA = OB करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो OA हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। OA 2 - x², डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, -5 - 0 तो 25 ही हो जाएगा, रूट डाला उस पर, इक्वल हमें क्या करना है, OB निकालेंगे। -2 - x, 9 - 0 81 ही हो गया। तो क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये जो रूट है ये हट जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाएंगे पहले हम स्केयरिंग बोथ साइड करके, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें, फिर x की वैल्यू निकाल सकें। तो आपको पता है रूट के ऊपर जब 2 पावर आ जाती है तो 2 पावर और रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 पावर होती है। तो स्केयरिंग बोथ साइड किया तो ये रूट भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 - x² प्लस 25 इधर बच गया, और इधर क्या बच गया, जब दोनों माइनस के हैं और दोनों के ऊपर स्केयर है इस तरह से, ये -2 - x है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों, कैसे हो जाते हैं पॉजिटिव, जैसे मान लो ये माइनस है, ये मैं कॉमन लूँ तो ये 2 + x हो गया, और स्केयर ऊपर है ही तो माइनस के ऊपर भी स्केयर है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो जब ये दोनों माइनस के हैं और इसके ऊपर पावर 2 है तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 + x। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आइडेंटिटी खोल देंगे, ये बन गई a - b² की आइडेंटिटी, और ये बन गई a + b²। तो a - b a² + b² - 2ab, a + b वाली आइडेंटिटी a² + b² + 2ab। 4 + x² - 4x + 25, और ये 4 + x² और प्लस 4x 81। तो अब देखो, जो 4 यहाँ भी 4 पॉजिटिव, यहाँ भी 4 पॉजिटिव, बीच में इक्वल का साइन, सेम नंबर है और दोनों के साइन भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, 4 इस तरफ आएगा, ये 4 पॉजिटिव, जब ये 4 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से x² और x² भी कैंसिल हो जाएंगे। ये 4x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का, और 25 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये बन गया -8x, और ये क्या बन जाएगा उस तरफ जाके, ये माइनस करके ये बन जाएगा 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 56। ये माइनस डिवाइड बाई -8 करेंगे, माइनस में ऊपर ले आई हूँ, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। और पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 0। पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या माना था हमने, पॉइंट ऑन x एक्सिस हमने माना था x0, x की वैल्यू -7 आ गई तो -7 0। 8th क्वेश्चन भी ऐसा सा ही है। फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन PQ। अब की बार P और Q जो पॉइंट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट ये हैं, और PQ का डिस्टेंस 10 यूनिट्स दे रखा है, और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें तो PQ निकालना और इक्वल टू 10 कर देना है। तो PQ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, निकालते हैं। PQ निकाल रहे हैं, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, y -3 तो y +3 हो जाएगा, और उस पर स्क्वायर है रूट। तो PQ हमें मिल गया और PQ 10 दिया है, तो इसका मतलब 64 प्लस, इसकी आइडेंटिटी खोल देते हैं, y² + 9 और 6y इक्वल टू क्या दिया है 10। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि रूट हट जाए, हम सिंप्लीफाई कर सकें। स्केयरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड करना है हमें। तो यहाँ पे स्केयर किया तो रूट कैंसिल, और यहाँ पे स्केयर करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो स्केयरिंग बोथ साइड किया तो ये बन गया हमारे पास y² मैं पहले लिख रही हूँ, फिर मैं 6y लिखती हूँ,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया 73, और यहाँ पे जब रूट स्केयर किया तो ये बन गया 100। यहाँ पे स्केयर किया तो रूट हट गया, और यहाँ पे बोथ साइड करना है, स्केयर किया तो 100 बन गया। तो वाई स्केयर तो है ही हमारे पास, 6y भी है, और 73 100 को इस तरफ लाएंगे तो 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। स्प्लिट द मिडल टर्म से y की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई स्केयर प्लस 6y कितना बचा, -27, ये माइनस किया तो, और स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे तो 27, 9 3 जा 27 एंड 9 माइनस 3 6, तो 9y एंड -3y। यहाँ से y कॉमन, तो यहाँ पे बचा y प्लस 9, एंड यहाँ से -3 कॉमन, y प्लस 9, y प्लस 9 कॉमन, y माइनस 3। एक बार y प्लस 9 को इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू आ जाएगी -9, और y माइनस 3 को इक्वल 0 किया तो y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू -3 एंड 9 आ गई है। 9th क्वेश्चन में इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, p r से q इक्विडिस्टेंस है, फाइंड x, x हमें फाइंड आउट करना है, qr एंड pr भी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से अगर हम ले, ये q पॉइंट ले लें हम, इसके कोऑर्डिनेट 0 1 दिए हैं। इस तरह से p एंड r जो 2 पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, x नहीं गिवन है हमें। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि QP इक्वल QR करके तो हम x निकाल देंगे, x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी फिर हम PR भी फाइंड आउट करेंगे एंड QR भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो Q पॉइंट इक्विडिस्टेंट है P एंड R से, तो QP इक्वल QR हो जाएगा इसका मतलब। तो पहले तो हम QP निकालते हैं, QR निकालते हैं। तो QP कैसे निकालेंगे हम, 5 माइनस 0 25, -3 -1 -4 का स्केयर 16, रूट क्या निकाला ये हमने, QP इक्वल QR करना है, QR x माइनस 0 x स्केयर, 6 माइनस 1 25, x माइनस 0 x स्केयर, 6 माइनस 1 5, 5 का स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा, पहले वैसे ही स्केयरिंग कर लेते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड किया तो रूट हट गया, और 25 25 कैंसल, तो x स्केयर क्या आ जाएगा, x स्केयर हमारे पास आ गया है 16। टेकिंग रूट बोथ साइड, अब रूट हम लेंगे, यहाँ पे रूट डालेंगे, यहाँ पे रूट डालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x के ऊपर रूट डाला x स्केयर पे तो x बचा, और जब इस तरह से हम दोनों तरफ रूट लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस दोनों की आती है, तो +-4 हमें मिल गया। दोनों तरफ जब हमने रूट डाला तो यहाँ पे x और यहाँ पे +-4, 16 का रूट 4 होता है, तो टेकिंग रूट बोथ साइड जब हम करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों का आंसर हमारे पास आएगा। तो x की वैल्यू 4 भी आ गई, +4 भी और -4 भी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें PR निकालना है एंड QR निकालना है। तो QR निकालते हैं पहले। QR तो ये हमने निकाला ही था यहाँ पे, तो QR क्या है, x स्केयर प्लस 25, और x हमें मिल ही गया है। x को चाहे हम 4 रखें चाहे -4 रखें, तो यहाँ पे मान लो 4 रखेंगे तब भी 16 आएगा, -4 रखेंगे तब भी 16 आएगा, तो हमें मिल गया है 41 यूनिट्स। ये हमें क्या मिला है, QR। अब हमें क्या निकालना है, PR भी निकालना है। तो PR हम 2 बार निकालेंगे, व्हेन x इक्वल 4, एक बार जब x 4 लेंगे तो PR क्या है, जब x को 4 लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 4 6, तो PR निकालेंगे तो 4 - 5 -1 का स्केयर 1 प्लस 6 - 3 ये 9 हो जाएगा 81, तो 82 आ गया एक बार तो। एंड व्हेन x इक्वल टू -4 लेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा, -4 -5 करेंगे तो -9 81, PR ही निकाल रहे हैं, एंड ये तो सेम ही रहेगा, 81 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 81 × 2
और 81 बाहर आएगा रूट से, तो 9√2 यूनिट्स आ गया एक बार PR, और एक बार PR हमारे पास 82 आया। तो इस तरह से हमें निकालना है। 2 वैल्यू आई है तो दोनों हमें पुट करनी पड़ेंगी। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल है ये भी। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन का मतलब इक्वेशन बनेगी अब हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में। व्हेन एक्स वाई जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, मतलब ये एक पॉइंट के, उस पॉइंट को हम O मान रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही है, हमें पता नहीं एक्स वाई क्या है। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। तो 3 6 को हमने A माना, 3 -3 4 को B माना। तो ये जो O पॉइंट एक्स वाई है वो इससे भी सेम डिस्टेंस पे है, इससे भी, मतलब हमें क्या मिला, OA इक्वल OB है हमारे पास। OA हम निकाल देते हैं, OA निकालेंगे तो 3 - x का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, 6 - x, सॉरी 6 - y। हम OA निकाल रहे हैं तो 3 - x स्क्वायर एंड 6 - y स्क्वायर हमें लिखना था। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इस तरह से रूट डाल देते हैं। OA निकाला है हमने, 3 - x स्क्वायर 6 - y स्क्वायर इक्वल OB करना है हमें। OB -3 - x एंड 4 - y। क्या करें, टेकिंग पावर टू बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, साथ साथ आइडेंटिटी भी खोल लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये 9, आइडेंटिटी खोल रही हूं मैं, और ये मैंने क्या बताया था, जब ऊपर पावर 2 है और दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये प्लस बन गया हमारे पास एक तरह से। वैसे लिख रही हूं मैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो इसकी आइडेंटिटी खुलेगी। स्केयरिंग बोथ साइड करने से रूट हट चुका है, अब हम आइडेंटिटी खोल रहे हैं। यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, ऊपर पावर 2 है तो ये प्लस, ये ऐसे बन जाता है फिर, तो इसकी आइडेंटिटी खुलेगी। देखते हैं अब कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है तो 9 और 9 कैंसिल करके दिखा देती हूँ मैं। आपको करने की जरूरत नहीं, आप अगला स्टेप लिख सकते हो और कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर कैंसिल, क्यों कैंसिल हो रहा है, 9 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, 9 जब इधर आएगा तो माइनस का बनेगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम एक्स स्क्वायर सेम साइन है, तो जब सेम साइन हो और इक्वल टू में रखे हुए हो तो कैंसिल हो जाते हैं। -6x है, ये +6x है, ये कैंसिल नहीं होगा। आप ये इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये इधर ले आई मैं, ये 36 है, और ये पहले y वाला देखते हैं, -12y -8y, तो ये +8y बन गया, और 36 और माइनस का 16 आ गया इस तरफ। ऐसे कर चुके हम, तो क्या मिला हमें, -12x और ये -4y और ये 20। 4 अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3x, ये +y और ये -5। 4 उस तरफ जाके 0 बन गया, तो 3x +y -5 = 0। तो एक तरह से इक्वेशन बन गई 3x + y = 5। हम इसको लिख देते हैं। तो रिलेशन आ गया x और y में, मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई करा, उसमें y ऐड करी तो =5 आ गया। तो यही रिलेशन है इनमें। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी कैसे भी लिख दो इसको, 3x को यहाँ छोड़ो, 5 - y को उधर ले जाओ, ऐसे भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है।